तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई ये न्यूज़ मतलब आज की पहली न्यूज़ शायद इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़ होने वाली है हमारे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि कौन से दो पर्सन्स ने हाल ही में कोलैब किया, जिसमें से पहले हमारे 2023 के मिस्टर ओलंपिया डेरेक लंसवर्थ और दूसरे हमारे करंट टाइम के सबसे बिगेस्ट यूट्यूबर यानी मिस्टर बीस्ट। एंड आई थिंक इन दोनों की रिगार्डिंग ही मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब जनरली ये पूरा वीडियो डेरेक लंसवर्थ की यूट्यूब चैनल पे आया हुआ है एंड वहीं से एक क्लिप डेरेक ने अपने इंस्टा आईडी पे भी पोस्ट किया था, जहाँ की वो और मिस्टर बीस्ट दोनों एक साथ कोलैब करते हुए और डेरेक पोजिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनली मुझे पता नहीं कि ये डिसीजन किसके दिमाग में पहले आया था, मतलब ये कोलैबोरेशन वाला। हो सकता है डेरेक ने इसको पहले सोचा या फिर मिस्टर बीस्ट ने इसको शायद पहले सोचा होगा, बट जो भी हो एट द एंड इससे फ़ायदा तो मिलने वाला है हमारे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को ही, क्योंकि आज के डेट में मिस्टर बीस्ट के 218 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और लगभग उनके हर वीडियोस में 100 से 150 मिलियन व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। तो एक ऐसा पर्सन अगर कहीं ना कहीं कम से कम इनडायरेक्टली भी स्पोर्ट को प्रमोट करता है तो ये बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जिससे कि आज की जनरेशन के यूथ और भी ज़्यादा फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े। इवन मुझे इसीलिए ये लग रहा था कि ये आइडिया मिस्टर बीस्ट का होगा, क्योंकि एक्चुअली 2023 के मिस्टर ओलंपिया के पहले ही मिस्टर बीस्ट ने अनाउंस किया था कि अगर डायरेक्ट 2023 में मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं तो डेफिनेटली दोनों एक साथ मिलेंगे और शायद एक ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे। और अगर ऐसा कुछ मिस्टर बीस्ट अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को सही में एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है एंड इवन शायद बॉडी बिल्डिंग मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आ जाए। और भाई इस चीज़ से तो आप सभी एग्री करोगे कि बॉडी बिल्डिंग अभी भी कोई उतनी ज़्यादा फेमस स्पोर्ट तो नहीं है एंड कहीं ना कहीं अभी भी स्पोर्ट को और इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पुश चाहिए मेन स्ट्रीम में आने के लिए। इवन यूएसए जैसे कंट्रीज में भी बॉडी बिल्डिंग उतने टॉप लेवल पे अभी भी नहीं है, तो वहाँ बाकी कंट्रीज के रिगार्डिंग तो आप सोच ही सकते हो। तो एक बात तो है कि डेरेक अब अपने माइंड को भी कहीं ना कहीं यूज़ करने लगे हैं अपने स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉडी बिल्डिंग को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर पाए। अब भाई अब मैं बाकी बॉडी बिल्डर्स को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अब डेरेक ने जिस चीज़ को किया है इसके बाद से मेरा रिस्पेक्ट इनके लिए और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड जेन्युइनली ये ऐसी चीज़ आज तक किसी भी बॉडी बिल्डर ने तो नहीं की होगी एंड कहीं ना कहीं ये एक रूट बन सकता है जिससे कि आगे जाके और भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और भी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज इस स्पोर्ट को बॉडी बिल्डर्स के साथ प्रमोट करते हुए दिखे। और इतना ही नहीं भाइयों, शायद इसके बाद हमें मिस्टर बीस्ट की तरफ से भी एक वीडियो देखने मिल सकती है जहाँ की मिस्टर बीस्ट और डेरेक लंसवर्थ दोनों एक साथ मिस्टर बीस्ट के जिम में ट्रेनिंग करते हुए दिखे। एंड अगेन डेरेक करेंटली स्पोर्ट को जैसे प्रमोट कर रहे हैं वो सही में उनके मिस्टर ओलंपिया होने के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बढ़िया तरीके से फुलफिल कर रहा है। अब भाई वो बात करते हैं हमारे करंट टोटल मिस्टर ओलंपिया कियोन पियर्सन के ऊपर। तो हाल ही में वो ओलंपिया टीवी के पॉडकास्ट में आए थे एंड मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद तो ये पहली बार ही था जब वो इस पॉडकास्ट में आए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इस पॉडकास्ट में अपने बॉडी के कुछ बातों को भी रिवील किया, जहाँ की कियोन का कहना है कि वो जितना अपने जेनेटिक्स को जानते हैं तो कियोन की फिजिक अभी ग्रो करना चाहती है। इवन शायद एक टाइम में जाके ओपन डिवीजन में भी स्विच कर सकते हैं और इन्हें इस बात पे पूरा भरोसा भी है, बट अभी वो उस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं एंड करेंटली वो अभी अपने फूड इंटेक को कुछ ज़्यादा ही मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि वो जितना भी मसल ग्रो करे या अपने फिजिक को ग्रो करे वो एक जेन्युइन वे में, एक क्लियर वे में हो। तो भाई ये बात तो आप सबको पता होगी कि कियोन ने अपने करियर की शुरुआत की थी क्लासिक फिजिक डिवीजन से, और शायद 2019 का ईयर वो ईयर था जिसमें कि उन्होंने अपना पहला ओलंपिया डेब्यू किया था और डेब्यू करते ही उनकी प्लेसिंग 4th आई थी। एंड आई थिंक कि वो शायद एक लौता ओलंपिया था जिसमें कियोन ने क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट किया था। इवन शायद उसमें वो 170 पाउंड्स के आसपास बॉडी वेट में कम्पीट किए थे, बट अब कियोन कम्पीट करते हैं 200 पाउंड्स के भी ऊपर बॉडी वेट में, जो कि लगभग 30 पाउंड से भी एक्स्ट्रा बॉडी वेट है तब के हिसाब से, और वो भी बस 4 सालों के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कियोन की फिजिक ग्रो तो कर रही है और आगे जाके और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। एंड भाई कियोन ने भी साफ इस चीज़ को कहा कि आने वाले टाइम में वो ज़रूर ओपन डिवीजन में कम्पीट करेंगे। हालांकि अभी उस चीज़ को टाइम है और उससे पहले वो टोटल डिवीजन में और कुछ टाइम मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं, बट वो जब भी अपने करियर को एंड करेंगे वो ओपन डिवीजन में ही करेंगे। तो भाई जैसा कि हाल ही में हमने इन्हें निक वॉकर और क्विंटन एरिया के साथ गेस्ट पोजिंग करते हुए देखा, तो कुछ हफ्ते बाद होने वाली है पिट्सबर्ग प्रो शो और उसमें भी शायद ये फिर से सैमसन दादा ये डेरेक लंसवर्थ जैसे बॉडी बिल्डर के साथ गेस्ट पोजिंग करते हुए दिख जाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई अगली न्यूज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग होने वाली है, जो कि आ रही है हमारे 2024 के आर्नोल्ड क्लासिक के क्लासिक फिजिक डिवीजन की तरफ से। अब जैसा कि आप सब ने देखा कि इस शो की लाइनअप अनाउंस हो चुकी है और खासकर क्लासिक फिजिक डिवीजन में आपको लगभग सारे टॉप ओलंपियंस देखने मिलेंगे,
बट जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ये लिस्ट अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें बॉडी बिल्डर्स जुड़ भी सकते हैं और इससे निकल भी सकते हैं। तो इसी बीच शो के क्लासिक फिजिक्स डिवीजन के टेरेंस रफीन की तरफ से यह अनाउंसमेंट आ गया कि वो 2024 आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट नहीं करेंगे, और उन्होंने उसका रीजन ये बताया कि वो और उनके वाइफ दोनों मिलकर उनके किसी एक जिम की ओपनिंग करने वाले हैं उसी टाइम के आसपास। तो इसलिए टेरेंस इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक से बाहर रहेंगे। अब भाई मुझे ये चीज़ सही भी लगी और गलत भी, क्योंकि अगर एज ए फैंस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम तो यही चाहेंगे कि आर्नोल्ड क्लासिक की लाइनअप ज़्यादा से ज़्यादा कंपिटिटिव हो, तो उस रिगार्डिंग ये बुरा हुआ। बट अगर हम टेरेंस के अकॉर्डिंग देखे करेंगे और उसी टाइम उनका जिम ओपनिंग भी है जो कि कहीं ना कहीं उनके इनकम सोर्स से भी जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उन्हें अपने इनकम पे ध्यान देना ही होगा, जिससे कि वो आने वाले टाइम में फाइनेंशियली एक ठीक पोजीशन पे रह पाए। एंड इसीलिए इनके रिगार्डिंग मुझे ये डिसीजन सही लगा। बाकी शायद आर्नोल्ड क्लासिक के बाद ये न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करे, बाकी अभी तो कुछ भी बताना मुश्किल है। बट पर्सनली मैं इनके इस डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। और इसकी लास्ट अपडेट भाई शिबुशिशो कोटेलो की तरफ से। तो फिलहाल इनके तरफ से एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। हालांकि फिजिक में मास एक अच्छे लेवल पे होते हुए भी इनके फिजिक में कंडीशनिंग और डिटेलिंग की काफ़ी कमी है। एंड शायद ये 2022 में लास्ट कम्पीट किए थे स्टेज पे, एंड तब भी ये अपने पूरे पोटेंशियल को तो नहीं शो कर पाए थे। तो तब से अब तक ये एक ऑफ पीरियड पे ही है एंड अपने फ्लॉस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी 2024 में इनका एम यही होगा कि वो अपने कैरियर के पहले पुरुषों को जीत पाए और ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले पाए। और एक बात कि ये 5 साल पहले ही प्रो बन गए थे, और शायद 2019 में इन्होंने और सैमसन दौदा ने दोनों ने एक साथ वैंकूवर प्रो के स्टेज पे कम्पीट भी किया था, जहां शिबुशिशो की प्लेसिंग आई थी 11th और सैमसन की आई थी 8th। तो इससे भी हमें देखने मिलता है कि सैमसन ने तब से अब तक कितने ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। बाकी शिबुशिशो अपने कमबैक में कैसी फिजिक लाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो भाई आज की वीडियो ये पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।